ये सचिन और सीमा तो दो सेक्स की बात करने में भारत माता का ये सपूत जो है भारत माता का राज उगल देगा। अजीबोगरीब बात है, कैसा हनी ट्रैप है, मेरी तो समझ में नहीं आती इस किस्म के हनी ट्रैप कि आपसे कोई झूठ फूट इश्क की बात कर ले, कोई औरत अपना जिस्म आपको दिखा दे, कोई थोड़ी सी आपको सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन अपनी आवाज़ के जरिए दे दिए और आप उसमें भारत माता का राज उसके हवाले कर देंगे। कैसा हनी ट्रैप है या और ये कैसा नेशनलिज्म है और ये कौन से भारत माता के सपूत है या कपूत है, क्या है ये इन लोगों को तो बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हनी ट्रैप का बहाना ये गलत बहाना है, ये लालची लोग हैं। ऐसे ऐसे सरफिरे सैकड़ों मुल्क में और दुनिया भर में घुमा करते हैं। प्यार करने वाली कोई औरत प्यार के नाम पे पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आ गई तो चलो अब इसी खेल में मगन हो गए। तो दुश्मन मुल्क से एक खातून तशरीफ़ लाई हैं, 4 बच्चों को साथ में लेकर आई हैं, 5 हिंदुओं की तादाद बढ़ रही है इस मुल्क में। 140 करोड़ में 100 करोड़ पहले से हैं, अब 100 करोड़ 5 हिंदू हो गए हैं। तो अगर 100 करोड़ लोग खुश हो रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है? हमें तकलीफ नहीं है। आप हो जाइए, अगर वो जासूस हैं तो पुलिस देख लेगी कि जासूस हैं। देखिए ऐसे ये 3-4 केसेस अभी सामने आ चुके हैं इस तरह के। लोग व्हाट्सएप पे और दूसरे सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करने के बाद एक तो ऐसे कितने जासूस यहाँ पर आके भरे पड़े होंगे जो इसी किस्म के किसी इश्क के नाम पर यहाँ आए होंगे। तो ये सवाल उठाता है हमारे सुराग रसा एजेंसियां हैं कि उनकी सुराग रसानी का दायरा कितना मुख्तसर है। सर, पाकिस्तान से एक महिला आई हुई है, उनको कई बहुत लोग जासूस बता रहे हैं और कुछ खुशियां मना रहे हैं संगठन, हिंदू संगठन के लोग, कि पाकिस्तान ने हम ले आए और हिंदू बना दिया। ये फजूल का मुद्दा है, बच्चों का खेल जैसा महसूस होता है। क्या है, पाकिस्तान से आए या अमरीका से आए, लंदन से आए, बहुत सी ख़वातीन हैं अपने इश्क में मजबूर होकर कहीं भी जा सकते हैं। बहुत से मर्द हैं इश्क में मजबूर होकर कहीं भी, लैला और मजनू भी रहे हैं, वो भी कैस भी सहरा में घूमता रहा है। तो ये लोग भी आ रहे जा रहे, तो भारत के लोगों को असल मुद्दों से तो कोई लेना देना है नहीं। यानी दाल में छोंक लगाने के लिए ज़ीरा मिले या ना मिले, दाल खाने को मिले या ना मिले, एक किसी के मतलब घर में झांकना है कि किसी के से प्यार करने वाली कोई औरत प्यार के नाम पे पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आ गई तो चलो अब इसी खेल में मगन हो गए। तो खेलने दीजिए इन लोगों को, ये खेल है। बड़ी कामयाबी समझ रहे हैं लोग कि मतलब बड़ी जंग सी जैसे जीत ली हो कि पाकिस्तान से एक औरत ले आए। तो अगर ऐसी ही ये सब कामयाबियां हैं तो खुश रहे भैया, रोज़ाना ऐसी जंगें जीते तो जंग जीत लेंगे। फिर तो अगर ये जंग जीतने में खुशी हो रही है तो ज़रूर खुश रहे। लेकिन रहमानी साहब, शंका ये है कि कहीं वो जासूस तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की उसकी पुलिस देखेगी ना, पुलिस का काम है ये, पुलिस का है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन है। तो दुश्मन मुल्क से एक खातून तशरीफ़ लाई हैं, 4 बच्चों को भी साथ में लेकर आई हैं, 5 हिंदुओं की तादाद बढ़ रही है इस मुल्क में। 140 करोड़ में 100 करोड़ पहले से हैं, अब 100 करोड़ 5 हिंदू हो गए हैं। तो अगर 100 करोड़ लोग खुश हो रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है? आप भी तकलीफ नहीं है। आप हो जाइए, अगर वो जासूस हैं तो पुलिस देख लेगी कि जासूस हैं, पुलिस का काम है। दरअसल शक इस बात पे है कि 50 दिन से वो भारत में है और भारतीय एजेंसियों को भनक तक नहीं लगती है। वहीं नारा दिया जाता है। देखिए ऐसे ये 3-4 केसेस अभी सामने आ चुके हैं इस तरह के कि लोग व्हाट्सएप पे और दूसरे सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करने के बाद एक मोहतरमा आके और नेपाल के रास्ते से बेंगलोर तक चली गई थी, कोई मिसिस यादव बन गई थी 19 साल की उम्र में, और वो यहाँ पे पाई जा रही थी। जब वहाँ पर जॉइंट एक्सरसाइजेज हो रही थी कोई मिलिट्री की, तब वो एक्स्ट्रा चेक किया तो बेंगलोर पुलिस को मालूम हुआ कि ये तो कोई पाकिस्तान बात कर रहा है। देखा तो 19 साल की मोहतरमा थी। तो ऐसे कितने जासूस यहाँ पर आके भरे पड़े होंगे जो इसी किस्म के किसी इश्क के नाम पर यहाँ आए होंगे। तो ये सवाल उठाता है हमारे जो सुराग रसा एजेंसियां हैं कि उनकी सुराग रसानी का दायरा कितना मुख्तसर है। दूसरी बात ये, अभी कल एक साहब अरेस्ट हुए, वो उन्होंने कहा साहब वो तो हनी ट्रैप पे हो गए थे। फिर रॉ का आदमी जो इंजीनियरिंग कोर का आदमी था वो मई के महीने में गिरफ्तार हुआ। रॉ का आदमी क्या हुआ साहब? हनी ट्रैप है, बूढ़ा आदमी है, हनी ट्रैप पे पड़े हुए। भाई ऐसा कितना शहद खाएंगे आप कि एक मर्द आदमी आपसे औरत बन के बात कर रहा है, और या कोई औरत ही है भले ही,
तो वो आपसे इश्क की बातें कर रही है, प्यार की बातें कर रही है, सेक्स की बात कर रहा है, तो दो सेक्स की बात करने में भारत माता का ये सपूत जो है भारत माता का राज उगल देगा। अजीबोगरीब बात है, कैसा हनी ट्रैप है, मेरी तो समझ में नहीं आते इस किस्म के हनी ट्रैप कि आपसे कोई झूठ मूठ इश्क की बात कर ले, कोई औरत अपना जिस्म आपको दिखा दे, कोई थोड़ी सी आपको सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन अपनी आवाज़ के ज़रिए दे दिए और आप उसमें भारत माता का राज उसके हवाले कर देंगे। और इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठ के कि आप रॉ में या डीआरडीओ में, आप इंजीनियरिंग कोर में, और आप वहाँ के राज बता देंगे। कैसा हनी ट्रैप है या, और ये कैसा नेशनलिज्म है, और ये कौन से भारत माता के सपूत है या कपूत हैं, क्या है ये इन लोगों को तो बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हनी ट्रैप का बहाना ये गलत बहाना है, ये लालची लोग हैं, लालच में ये सब कुछ भारत माँ के मुल्क के राज बेच रहे हैं, ये डिस्करेज करना चाहिए। इसी बीच पाकिस्तान की कुछ तंजीम जो है धमकी दे रही है कि अगर उस औरत को पाकिस्तान नहीं भेजा गया तो वहाँ पर जो भी मंदिर है उन्हें तोड़ दिया जाएगा। लाहौल विलाकवत, वो कह भैया पहले आटा भिजवा दे वो अपने लोगों के घरों में। पाकिस्तान की हुकूमत, आटा नहीं मिल रहा वहाँ, सुना है आटा जो है बंटने पे वहाँ पे कई लोग मर गए, और अब तो सैलाब भी आ गया। कह पानी रोक लो, पहले आटा भिजवा दो लोगों के घरों में, थोड़ा पानी पीने का, कुछ दाल चावल, कुछ नमक तेल लोगों के घरों में नहीं है, भूखे मर रहे हैं लोग वहाँ, पहले वो भिजवा दें, बाद में मंदिर तोड़ देंगे। मंदिर तोड़ना कोई शेखी का काम नहीं है, एक और हराम काम करेंगे मंदिर तोड़ के। मंदिर तोड़ना, किसी की इबादतगाह को तोड़ना इस्लाम में जायज़ नहीं है, तो ये हरामी लाहौल विलाकवत, मेरी ज़बान क्यों ख़राब करवाते हैं। ये जो है ये गैर इस्लामी काम करेंगे अगर वो करेंगे, और इसी वजह से उनके घरों में के कनस्तरों में से आटा ख़त्म हो गया। लेकिन सवाल ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 5वीं पढ़ी है, फर्राटीदार इंग्लिश बोल रही हैं, पासपोर्ट 4-5 है, सिम कह रहे हैं कि 4-5 है, तो लोग शक के दायरे में लोग उनको शक से निगाह से देख रहे हैं। शक करना नेचुरल है, होना चाहिए शक, क्योंकि बहुत ही अनयूजुअल है ये एक्टिविटी और नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, तो शक तो होना। और मैं समझता हूँ कि लोग जो खेल रहे हैं अभी प्यार का खेल, मुझे उम्मीद है कि जो है वो बहुत सख्ती के साथ में इसकी तहकीकात कर रही होगी। चीन है तो संगठन, हिंदू संगठन जा रहे हैं, उनको चंदा भी दे रहे हैं। ठीक है भाई, किसी की रोटी रोजी चल रही है तो चलने दीजिए, क्यों रोक रहे हैं। तो अगर किसी की रोटी रोजी हिंदू मुस्लिम के नाम पर किसी मुसलमान औरत को लाके, वो बेचारा तो मुझे सूरत से बहुत गरीब और बड़ा मफलूक आदमी लगता है, और लगता है कि घर में उसके खाने को, वो बता रहा था कहीं मैंने सुना 10,000 रुपये महीना कमाता है, तो अब तो माशाल्लाह फैमिली हो गई उसकी, उसके कुछ और रिश्तेदार भी वहाँ हैं, तो अब उसमें 5 का इजाफा हो गया। और पाकिस्तान के लोगों के ग़िज़ा मैंने सुना है अच्छी खासी होती है, कम नहीं होती। अब 5 इतने, अब वो सचिन तो बेचारा 2 रोटी थोड़ा सा चावल ही खाता होगा, पाकिस्तान के लोग एक वक्त में 8-10 रोटी खा लेते हैं मैंने सुना है। तो अब अगर ये 5 लोग आ गए तो 40-50 रोटी तो ये लोग खा ही लेंगे। सवाल यहाँ उठता है डॉक्टर साहब कि वो लड़की सीमा हैदर, उसको बताया जा रहा है कि वो मुसलमान है, शक है यहाँ पे, लेकिन उसको कलमा तक याद नहीं है। देखिए मैंने ये क्या इशू है, मेरे पास देखिए सही बात यह है कि मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं ये सीमा हैदर और सचिन जैसे मामलात में मैं पढ़ूं। मेरे पास और करने के इससे ज़्यादा अहम काम है जो मुल्क की खिदमत से मुताल्लिक़ हैं और मिल्लत की खिदमत से मुताल्लिक़ हैं। ये सचिन और सीमा, ये हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो या जो भी हो, मुझे इनसे लेना देना नहीं है। ऐसे सरफिरे सैकड़ों जो हैं मुल्क में और दुनिया भर में घूमा करते हैं, ये भी घूम रहे हैं। अगर कोई गड़बड़ है तो देखने का काम पुलिस का है, पुलिस देखे। नेशनल इशू बन गया है भारत के लिए, ये वेट हो रही है। नहीं, यूँ तो आप पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व कर लें तो ये इंटरनेशनल मुद्दा भी हो सकता है, लेकिन अगर ये इस मुल्क के भोले भाले अवाम अगर इस किस्म के मुद्दों को अपना मुद्दा बनाएंगे, जो टमाटर अभी 150 रुपये किलो मिल रहा है, यही 300 रुपये किलो हो जाएगा। वो ज़ीरा जो 400 रुपये मिला करता था 800 हो गया है, वो 1600 हो जाएगा। और वो जो गैस का सिलेंडर 400 रुपये में मिला करता था मनमोहन के सिंह के ज़माने में, अभी 1200 का हो गया है, वो 2400 का। यही खेल खेल के
खेलते खेलते ये हिंदू मुसलमान की डिबेट करके और ऐसे लव स्टोरीज के ट्रैप में आके, इतने हमारे लोग बहुत ही शरीफ लोग हैं, मुल्क के लोग इतने शरीफ हैं कि वो अपने घर की रोटी को भूल जाते हैं और दूसरों के घर में झांकना शुरू कर देते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। इसकी क्या ज़रूरत है?